अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार स्टफ्ड चिकन बन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार का है। बिल्कुल मेरे स्टाइल में आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। इसे हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर पर। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार का चिकन बंस बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन बन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मज़ेदार की चिकन बन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डो लगाना है, जिसके लिए हमें लेना है 2 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले छान लिया है। मैदे से कोई भी रेसिपी बनाएं आप पहले उसे छान लें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच चीनी। चीनी को पीसकर इस तरह से मैंने पाउडर कर लिया है। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच नमक। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डाल देती हूँ एक्टिव ड्राई ईस्ट। इसे डालने से क्या है ना, आटे में खमीर अच्छा आता है और फर्मेंटिंग अच्छी तरह से होता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 अंडा। इसी के साथ हमें यहाँ पर 1/4 कप के करीब रिफाइंड ऑयल लेना है। मैंने थोड़ा डाला है, थोड़ा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप के करीब हल्का गर्म दूध। इसे भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। हल्के गर्म दूध का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ईस्ट डाला है, जिससे हमारा आटा अच्छी तरह से फर्मेंटिंग होगा। तो यहाँ पर जो है ना, हमारा डो बिल्कुल चिपचिपा इस तरह से तैयार होना चाहिए। हमें इसका डो बिल्कुल सॉफ्ट, ना ही टाइट करना है। इस तरह से आपको स्टिकी डो बनाना है। तो मैंने जितना भी मेजरमेंट आप लोगों को बताया है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से आपको डो लगाना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, हमने जो बचा कर रखा हुआ था। तेल डालने के बाद जो भी चिपचिपा यानी स्टिकी जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से एक बाइंडिंग डो बन जाएगा। लेकिन हमें फिर भी इसका डो जो है बिल्कुल चिपचिपा रखना है, स्टिकी रखना है। इसे हम बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा आटा नहीं डालना है, यानी मैदा नहीं डालना है। इस तरह से हमें स्टिकी डो ही रखना है। फिर से मैं यहाँ पर बाकी का जितना तेल है उसे मैं डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसी तरह से हमें इसे गूँथना है, यानी 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से हमें इसे इस तरह से पटकते हुए गूँथ लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से इसे गूँथ लिया है। अब मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा-सा तेल डाल देती हूँ और इकट्ठा कर लूँगी इस तरह से आटे को। अब हमें क्या करना है, इसे 4 से 5 घंटे के लिए फर्मेंटिंग के लिए छोड़ देना है। जब हमारा आटा है इसका जो डबल साइज़ का फूल जाएगा, तब हम इससे जो है बन बनाएँगे। सबसे पहले मैं इसे अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ और 4 से 5 घंटे के लिए हमें इसे किसी गर्म जगह पर रख देना है। तब जाकर हमारा आटा जो है डबल साइज़ का फूल जाएगा। तो चलिए, अब हमें बन के अंदर जो स्टफिंग करेंगे चिकन का, हम उसे तैयार कर लेते हैं। रिफाइंड ऑयल मैंने यहाँ पर 4 चम्मच डाल दिया है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे रफली चॉप करके डाल देना है। प्याज का कलर चेंज नहीं होने देना है, बस हम इसका कच्चापन जो है उसके जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर चिकन ऐड कर देना है 250 ग्राम, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी के साथ 1 चम्मच हमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक। तो यहाँ पर देखिए, अदरक लहसुन का कच्चापन भी जा चुका है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर। अब हमें चिकन को मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेना है। बोनलेस चिकन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पकने में। तो सभी मसाले पाउडर को डालने के बाद मैं यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। फिर हमें यहाँ पर डाल देना 1 चम्मच सोया सॉस। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर सभी चीज़ों को भूनते हुए पका लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। मैं यहाँ पर तोड़ के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, हमें इसे क्या करना है, एक चॉपर पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है चॉपर, जिसे हम इस तरह से चिकन इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूँगी मोज़रेला चीज़। तो आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 कप भरकर मोज़रेला चीज़। इसी के साथ हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाल देना है मिक्स हर्ब्स। इससे क्या है ना, टेस्ट अच्छा आता है। और साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब हमें क्या करना है, इसे चॉप कर लेना है। आप चाहें तो बिना चॉप किए भी इस तरह से स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक बार इस तरह से चॉप कर लेती हूँ, जिससे क्या है ना, हमारा स्टफिंग और भी मज़ेदार का लगता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से इसे चॉप कर लिया है।
बहुत ही मज़ेदार का स्टफ़िंग बनकर तैयार होता है और इसे आप चाहें तो फ्रीज़ में स्टोर करके भी रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर चीज़ डाल दिया है, तो आप ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं कर पाएँगे। तो इसे अब मैं एक बोल पर निकाल देती हूँ। इस स्टफ़िंग से आप बहुत सारी रेसिपी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 घंटा हो चुका है, तकरीबन 5 घंटे के लिए मैंने इसे रेस्ट पर रखा हुआ था। आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल इस तरह से फर्मेंट होकर किस तरह से फूल चुका है, डबल साइज़ में हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक पंच लगाना है ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए। तो इस तरह से देखिए मैं पंच लगा देती हूँ। अब हमें क्या करना है, आटा बहुत ही स्टिकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा-सा मैदा डालना है, तब जाकर हम इसे गूँथेंगे। पहले मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैदा नहीं डाला है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मैदा डाल रही हूँ इस तरह से। अब हमें क्या करना है ना, इसे अच्छी तरह से गूँथ लेना है। लेकिन फिर भी हमें इसका जो है डो बिल्कुल हमें उसी तरह से सॉफ्ट ही रखना है। ज़्यादा हम इसका डो जो बिल्कुल टाइट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा आटा नहीं डालेंगे। बस मैंने थोड़ा-थोड़ा डाला है और हाथ में इस तरह से आटा यानी मैदा लगाकर इसे रोल कर लेती हूँ। अब हमें इस तरह से कट कर लेना है। एक ही साइज़ में आपको सभी जो है गोले इसके बना लेना है। यहाँ पर देखिए डो कितना सॉफ्ट और स्मूथ बनकर तैयार हुआ है, इस तरह से आपको बनाना है। अब मैं यहाँ पर एक प्लेट पर थोड़ा-सा मैदा छिड़क देती हूँ और जितना गोला है हम इस तरह से स्मूथ करेंगे, इसके ऊपर रखते जाएँगे। ऐसा करने से गोला बिल्कुल भी प्लेट पर चिपकेगा नहीं। अब मैं यहाँ पर एक कॉटन कपड़े को हल्का-सा गीला कर दी हूँ, इसे मैं ढक देती हूँ। जिस पर हम बन बनाएँगे उसमें मैं थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी और साथ ही थोड़ा-सा मैदा डालकर उसे डस्ट भी कर लूँगी। ऐसा करने से हमारा बन जो है इसमें चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है, इस स्टेप को आप स्किप कर लें। तो चलिए हम बन बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा मैं तेल इस तरह से डाल देती हूँ, हाथ से इसे फैला लूँगी। अब हमें इस तरह से गोले को इसके ऊपर रखना है और हाथ से इस तरह से फैला लेना है। इसे हम बेलेंगे नहीं, सूखा मैदा लगाकर हम इस तरह से इसे फैलाएँगे। अब हमें इसके अंदर स्टफ़िंग डालना है। हमने जो चीज़ें चिकन स्टफ़िंग बनाकर तैयार किया है, उसे हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने बॉल बना लिया है। अब मैं इसके अंदर रख लेती हूँ और इस तरह से हमें बंद कर लेना है। बिल्कुल जिस तरह से हम आलू पराठे के लिए बंद करते हैं स्टफ़िंग डालकर, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बंद कर लेना है। तो इस तरह से आपको बन तैयार करना है। अब मैं इसे रख लेती हूँ ट्रे पर। इसी तरह से मैं सभी बन को इस तरह से स्टफ़िंग करके उसके अंदर रख लूँगी और मैं यहाँ पर 2 ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 तरीका आप लोगों को बताऊँगी। एक तरीका होता है कुकर में हम बनाएँगे और एक ओवन पर किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 बन बनाकर इस तरह से तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा सफ़ेद तिल इस तरह से लगा लूँगी और साथ ही हमें यहाँ पर काला तिल भी लगा लेना है। इससे क्या है ना, देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अब मैं क्या करूँगी, और एक ट्रे को भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए जिसे मैं कुकर पर बनाने वाली हूँ। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए दोनों ट्रे को रेस्ट पर रख देना है। उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। इसी दरमियान हम प्रेशर कुकर और ओवन को प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, स्टील का प्लेट रख लेती हूँ। इसका मैं कुकर का लीड लगा लूँगी। उसका जो व्हिसिल होता है हम उसे निकाल देना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हम इसे प्रीहीट होने के लिए रख लेंगे। इसी तरह से ओवन को भी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर बन रखेंगे। तो पहले हमें कुकर और ओवन को प्रीहीट कर लेना है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बन किस तरह से फूल चुका है। अब मैं यहाँ पर अंडे को लगा देती हूँ। एक अंडे को मैंने इस तरह से फेंट लिया है। अंडा लगाने से क्या है ना, इसके ऊपर का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसी तरह से दोनों ट्रे को मैं पहले रेडी कर लेती हूँ। अब हमें ओवन और कुकर पर रख लेना है। कुकर बहुत ही गर्म होता है, हमने इसे प्रीहीट पर रखा हुआ था। अब मैंने फ्लेम लो कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ट्रे रख लेती हूँ और इसे हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे इसके लीड से। कुकर का व्हिसिल मैंने निकाल दिया है। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से ओवन पर भी हमें 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर रख लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ओवन पर जो रखा हुआ बन था बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। मैं यहाँ पर इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। इस बन को मैंने ओवन पर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए चीज़ी चिकन इसके अंदर स्टफ्ड हुआ है, बहुत ही मज़ेदार का बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनके पास ओवन नहीं है आप उसे कुकर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुकर पर रखा हुआ था। 1 घंटे के बाद इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से आप देखिए इसका कलर देखिए कितना डबल हो चुका है फुलकर। अब मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया है, इसे मैं निकाल देती हूँ। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी हमें ट्रे से इसे बाहर निकालना है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। बहुत ही गर्म है, सॉफ्ट भी है, तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसका कलर आप थोड़ा सा ओवन पर जब बनाते हैं उसका कलर थोड़ा सा डीप आता है, लेकिन अगर हम कुकर में बनाते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट रहता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इसे भी मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार का आपका चिकन बन्स इस तरह से बनकर तैयार होगा।
ओवन पर भी बना सकते हैं, बिना ओवन के आप इसे कुकर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की स्टफ्ड चिकन बन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।